हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो उसके कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट होगा, कितना कैपेसिटेंस आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पूरा बात किया था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में बात किया, तो वो सारे यूज यहाँ पर होंगे। तो प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही हमारे पास ये इफेक्ट देखा जा सकता है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हम समझ लेते हैं हम करना क्या चाह रहे हैं। एक डायग्राम मैं बना रहा हूं कि सपोज ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया इधर की तरफ और ये नेगेटिवली चार्ज है। अब इसकी जो डिस्टेंस है d है और एरिया ईच a ले लिया। यानी कि एरिया क्या होता है कि जैसे हमने कोई प्लेट लिया, ये प्लेट ली, अब इस प्लेट का ये एरिया हो गया, ये प्लेट ऐसे लिया, तो ये प्लेट का एरिया कितना है, ये पूरा एरिया कितना है इस प्लेट का और इसका एरिया कितना है वो हमने ले लिया, ठीक है। और इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी ली, d ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं सेम थिकनेस की, सेम एरिया की। यानी कि यहां से हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, ये रेड मार्क जो दिखा रहा है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दिखा रहा है और इसका भी थिकनेस ये पूरा ले लिया। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने इसमें प्लेस कर दिया, जिसका अब हमारे पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये हुआ। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा, आपने पढ़ाई है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ जाएगा ई, जिसको हम लिखेंगे ई नॉट माइनस ईपी, ये पढ़ा है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। ये हमारे पास इसमें लिया है। अब ये सब देने के बाद, इसी समझ में आ रहा, अब ये सब देने के बाद इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने लिया कि लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एरिया ऑफ each plate is a distance between the plates is d. So initially capacitance of capacitor C naught is equal to epsilon naught A by D. Can write, ये हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया। नाउ द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज आल्सो डी, एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आल्सो ए, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। अब ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसके इंसर्ट करने पर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट, that is EP. So net electric field inside the slab, dielectric slab करेंगे, net electric field inside the dielectric slab is equal to, मान लिया हमने E ले लिया और जो कि होगा E नॉट माइनस EP के बराबर। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन वी कैन सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है हमारे पास ई नॉट अपॉन ई। सो हम ई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ई नॉट बाई के भी ले सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम क्या ले सकते हैं, ई आ रहा है, इसको हम ई नॉट बाई के भी कर सकते हैं।
ये चीजें हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है हमारी कैपेसिटेंस की, कि इसमें कैपेसिटेंस से पहले जब इसके अंदर पोलराइजेशन हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ, और ये हमारे पास आ गया सिग्मा पी इसके अंदर, और यहाँ आ गया सिग्मा प्लस पी प्लस सिग्मा पी। तो इस पोलराइजेशन हमने ले लिया। अब पोलराइजेशन से हमारे पास पोटेंशियल क्या आएगा, तो हम बात करते हैं, नाउ वी कम टू द पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू द पोलराइजेशन V इज इक्वल टू, क्या होता है V का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E इंटू डिस्टेंस इसका सेम है D। E का वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, E नॉट बाई के इंटू डी, ये हमने 2 मान लिया बाई 2, ये हमारे पास B आ गया। अब बात करें हम कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई बी, V का वैल्यू रख दें, ये आ गया हमारे पास E नॉट इंटू डी बाई के। नाउ व्हाट इज मीन बाय द E नॉट, E नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D इंटू के, और Q को क्या लिख सकता हूं मैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा K इंटू डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ध्यान समझ में आ रहा होगा। और ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, ओरिजिनल की, तो यानी कि C इज इक्वल टू K इंटू सी नॉट टाइम। इट मीन्स आफ्टर द इंसर्टिंग of dielectric slab between the parallel plate capacitors and plates, the capacitance is K times of the capacitance without the slab. It means K की जो वैल्यू होगी उतना टाइम से बढ़ जाता है। That is the effect of dielectric slab in the capacitance. तो dear students, अभी जो हमने समझाया कि what is the effect of dielectric slab on capacitance, तो उसी चीज को लेके हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, पिछले वाले में डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस उतनी थी जितनी दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंसेस थी, लेकिन अभी हमारे पास थिकनेस उतनी नहीं है, थिकनेस उससे कम है, किससे, बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से। तो अभी कैपेसिटेंस क्या आएगा उसके बारे में निकालना है। तो लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर the area of the each plate is a distance between the plates is D, right? So capacitance is C naught is equal to epsilon naught A by D, right? ये सेम चला गया। Now a dielectric slab with the same area A and thickness of the slab is T and dielectric constant K, right? ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अब इससे हमारे पास क्या क्या चीज आती है, तो जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस प्लेट के बीच में रखा, तो प्लेट की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट था, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब आएगा। नाउ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जो कि पोलराइजेशन की वजह से आएगा, E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, E नॉट माइनस EP, जिसको हमने पहले भी समझाया था, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं E नॉट बाई K, बिकॉज K इज इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन E, दैट इज नेट, सॉरी इंड्यूस्ड हमारे पास आ गया, इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द स्लैब is EP, so net electric field inside the slab
E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ये आ जाएगा। यहां तक आपने समझ लिया। अब पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, V निकालना है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ दो तरह की प्लेट के बीच में, प्लेट हमारी ये दोनों है, इन दोनों के बीच में दो तरह के मीडियम्स हैं। जो मैंने रेड एरो लगा रखा है, यहाँ हमारे पास वैक्यूम या एयर, और जहां हमने ब्लैक स्लैब लगा रखा है जिसमें थिकनेस थी लिखा हुआ है, वहां मीडियम हो गया डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो दोनों में पोटेंशियल अलग अलग होगा क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो जो डिस्टेंस x है और y है, तो कितना बचेगा हमारे पास, d माइनस टी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, d, थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है, t, और d में से t गया तो बचा हुआ एरिया क्या आ जाए, बचा हुआ थिकनेस क्या रह जाएगी, एयर की रह जाएगी। तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट आएगा, तो ई नॉट जब लेंगे, ई नॉट कहां पर है, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में ई नॉट है तो डिस्टेंस कितना है उसका, डी माइनस टी, समझ में आ रहा होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी माइनस टी, और प्लस इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला ई, और इसका थिकनेस कितना है, टी, ये हमारे पास हो गया। और इसको सॉल्व करें तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी ले सकते हैं, जिससे हमारे पास ई नॉट कॉमन आ गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ जाएगा। इसको हमने नंबर 2 मान लिया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि क्वेश्चन कौन सॉल्व हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q अपॉन V का वैल्यू रख दिया, E नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, वही सेम Q, E नॉट का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इसको भी हम सिग्मा इंटू ए ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ जाएगा। ये हमारे पास इसका कैपेसिटेंस होगा। ध्यान दीजिए, अब इसी चीज से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, जी टी इसमें थिकनेस है। अब आप देखिए इसमें दो चीज आती है, अगर थिकनेस को बराबर रखें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, टी को इसके बराबर ही कर दिया, तो रखो यहाँ पर टी माइनस डी, जीरो हो गया, डी अपॉन के बचेगा, डी अपॉन के बचेगा तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के टाइम्स हो गया तो के अपॉन के इंटू सी नॉट आ जाएगा, यानी कि वही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ very simple ways. Important part of this question, how can you find the potential and electric field in different medium, x और y जहां लिखा है वो मीडियम कहाँ है, एयर है, तो E नॉट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो T थिकनेस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ड्यू टू द पोलराइजेशन, तो वो हमें निकालना है, और इसकी एक K की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमने वैल्यू को यूज किया है। ठीक है, ओके। इसी पर एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर हम इसी कंटिन्यूअस में बात करें कि दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor if the electric slab of the same area whose the thickness is 3d by 4 where the d is the thickness, the distance between the plates, तो what is the value of capacitance, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी। तो हमारे पास यानी कि आपको दिया गया है, इस डी टी के प्लेस पर दे दिया हमें 3d by 4, राइट, और बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर इसको लेके चले तो ये सेम रहेगा, इनिशियली हमारे पास ये आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास यही आएगा, तो ये हमारे पास केवल चेंज हो जाएगा, दिस विल बी चेंज, दिस विल बी चेंज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 3d/4, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, d/4 हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब जब हम इलेक्ट्रिक यहां रखेंगे तो यहां आएगा E नॉट इंटू d/4 प्लस E इंटू 3d/4, जिसको हम ले सकते हैं E नॉट इंटू d/4 प्लस E नॉट बाई के, 3d/4, के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा E नॉट d/4, कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा 1 प्लस 3 अपॉन के, और इसको सॉल्व करें E नॉट d अपॉन 4 इंटू के प्लस 3 अपॉन के, ये एलसीएम ले लिया मैंने, ये हमारे पास नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, अब जब नंबर 2 हो जाता है तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर दीजिए, इतना सा चेंज हो जाएगा बस,
बाकी सेम क्वेश्चन चलेगा। देखिए रख दीजिए वैल्यू, क्या हो गया क्वेश्चन में, इसमें जब वैल्यू रखा हमने Q अपॉन V आ गया हमारे पास E नॉट बाई डी, E नॉट डी इंटू K प्लस 3 अपॉन 4K, राइट। वापिस सेम सिग्मा A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ये ऊपर चला जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, सी नॉट की। तो जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आ जाएगा 4K अपॉन K प्लस 3 इज मल्टीप्लाई बाय सी नॉट, यानी कि जो इनिशियली कैपेसिटेंस था उसका 4K अपॉन K प्लस 3 टाइम्स कैपेसिटेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है। अगर पहला वाला एक्सप्रेशन करना आ गया तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बोथ आर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका इसी साल आया 2020 में, 2020 में। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ गिवन टू केसेस, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब्स आर K1 एंड K2 विद द सेम डायमेंशन। यहाँ सेम डायमेंशन का मतलब समझ लीजिए, और क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो बात की बात है। केस फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट में दो डायलेक्ट्रिक्स देख रहे हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का है, जिसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है। एक इसमें सेंटर जगह सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन का मतलब है दोनों की थिकनेस D है और एरिया हाफ हाफ हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है, हाफ हाफ हो रहा है, यानी कि इसका एरिया A/2, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा A/2। ये यहाँ पर ध्यान रखना, एरिया को लिया है। सेम डायमेंशन से मतलब यहाँ पर होता है। बात समझ में आ गई। इसमें सेम डायमेंशन का मतलब क्या है कि इनका एरिया सेम है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी D/2, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी D/2। बात समझ में आ गई। और इसको इंसर्टेड किया हुआ है जिनके डायलेक्ट्रिक स्लैब्स K1 और K2 है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। इसको समझने से पहले हमें मालूम है कि C नॉट, तो हमें मालूम है C नॉट होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये हमारे पास अंडरस्टूड होता है, गिवन होता है, जिसको नंबर 1 मान के चलते हैं दोनों केसेस के लिए। दिस इज द फॉर बोथ द केसेस, राइट। अगर हम इस केस की बात करें, अब हमें केस वाइज समझना है। इस केस की बात करें तो इस केस में आपको क्या लगता है, इसमें ये लग रहा है कि दोनों प्लेट, अगर इसका पोलराइजेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा। यानी कि अगर इसका पोलराइजेशन होगा तो माइनस सिग्मा पी अंदर की तरफ, और ये प्लस सिग्मा पी आएगा, क्योंकि अगर हम इसको पॉजिटिव प्लेट ले रहे हैं। बात समझ आ रहा है यार। तो जैसे ही आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो डायलेक्ट्रिक्स, दो हमारे पास बने एक तरह का, देखा इनको अलग अलग कर दें तो दो कैपेसिटर बन रहे हैं, अलग अलग कर देंगे, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, और दोनों के सेम चार्जेस की प्लेट को एक पॉइंट में जोड़ दिया। हो रहा है नहीं हो रहा। और इस तरह से जोड़ने वाले को हम क्या बोल देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मींस इट इज लाइक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह का हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी हो गया और डायलेक्ट्रिक्स का हो गया। इस तरह के क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि इसमें दो टॉपिक कवर हो गए। तो पैरेलल में C इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2। इसका C1 ले लिया और इसको हमने C2 ले लिया। बात समझ में आ रही होगी यहां तक। अब C1 क्या होगा वो हमें निकालना है। C हमारे पास C1 क्या होता है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि C1 जो होगा ये होता है K टाइम्स K1 ले लिया, एप्सिलॉन नॉट A का क्या होगा A/2, और डिस्टेंस तो D है। C2 क्या हो जाएगा K2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, A/2 हो गया। यहां पुट कर दीजिए। ये तुमने पढ़ा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स हो जाता है, K टाइम्स ऑफ C नॉट। तो K टाइम्स ऑफ C नॉट कर दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। यहां हम बात कर लें तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D इज कॉमन K1 प्लस K2, और वी कैन से द K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C नॉट। ये हमारे पास C आ गया इस फर्स्ट केस में। C नॉट की वैल्यू मालूम है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसमें पुट कर दिया तो ये हमारे पास फर्स्ट केस में आ गया नंबर 2। ठीक, अब इसी तरह से इस केस को समझते हैं। इस केस में क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों अलग अलग कर दें तो ये दोनों अलग अलग करेंगे तो यहां पर प्लेट पे
नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यानी कि एक प्लेट का पॉजिटिव दूसरे से किससे टच हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यानी कि इस तरह का हो गया लगभग देखा जाए। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, नहीं हो गया। तो सीरीज इट लाइक ए सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया ये वाला डायग्राम जो मैंने समझाया आपको। अब इसमें हो गया तो सीरीज में क्या होता है, 1/C2 मान लें, तो 1/C इज इक्वल टू C1, इसको C डैश ले लिया क्योंकि C हमने यहां ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहां C1 की वैल्यू क्या होगी, टेल मी C1, या K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह क्या हो जाएगा, D/2, जिसको लिख सकते हैं K1 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 क्या हो जाएगा, K2 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहां रख दीजिए वैल्यू, तो इसको और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, K2 C0, K2 2 C0, यहां रख दिया वैल्यू, 1/2 K1 C0 प्लस 1/2 K2 C0, 1/2 C0 इज कॉमन, 1/K1 प्लस 1/K2, और एलसीएम ले लीजिए, जो हमने लास्ट में चेंज किया वो हमने पहले ही चेंज कर दिया, ज्यादा आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/C0 इंटू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 K1 K2, ये 1/C डैश आ रहा है। इससे हमारे पास C डैश क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 2 K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू C0। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा, नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग केस हैं। अब इसमें क्वेश्चन कई बार पूछते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ दिस कैपेसिटेंस, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो तो वेरी इजी है। तो निकालने का तरीका समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे किसको लिया है। इसमें हमने पैरेलल माना है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट 1 जिस तरह से इसको सॉल्व किया तो इसकी तरह इजीली हो गया ना, C0 के फॉर्म में यही आ गया, और इससे हमारे पास इजीली आंसर आ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम क्या लिया, सीरीज, और इस तरह को क्या ले लिया, पैरेलल। केवल इतना सा, बाकी क्वेश्चन में कोई नहीं है। एक कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने पर उसकी थिकनेस सेम है, थिकनेस उसकी सेम है जितना पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस है, तो नया कैपेसिटेंस जो बनेगा, न्यूली कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स बढ़ जाएगी। इतना ही आपको ध्यान रखना है, और उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको सॉल्व करा दिए कैपेसिटेंस से रिलेटेड। और थैंक यू वेरी मच।